नमस्कार। ऑटो की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम गाड़ी के इंजन और वर्कशॉप की सबसे जरूरी बातों को फटाफट समझेंगे। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी गाड़ी की कहानी शुरू होती है उसके दिल से, यानी उसके इंजन से। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इसके अंदर ऐसा होता क्या है जो इसे चलाता है। तो इस पहले हिस्से में हम इसी दिल के मैकेनिकल पुर्जों को समझेंगे जो इसे सांस लेने और बिना रुके धड़कने में मदद करते हैं। सोचिए कि एक इंजन भी हमारी तरह ही सांस लेता है, और इस काम के लिए उसके पास होते हैं दो तरह के वाल्व जो एक तरह से उसके फेफड़ों जैसा काम करते हैं। इनका काम ना बहुत सीधा सा है। इनलेट वाल्व का दरवाजा खुलता है ताकि हवा और ईंधन का ताज़ा मिक्सचर अंदर आ सके, और फिर एग्जॉस्ट वाल्व का दरवाजा खुलता है जिससे जली हुई बेकार गैसें बाहर निकल जाती है। बिल्कुल, सांस अंदर, सांस बाहर। लेकिन इन वाल्व्स को ये कौन बताता है कि भाई कब खुलना है और कब बंद होना है? ये काम होता है कैमशाफ्ट का। ये एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह वाल्व्स के खुलने और बंद होने की पूरी टाइमिंग को कंट्रोल करता है। और इस पूरे ऑर्केस्ट्रा में तालमेल बनाए रखने के लिए होती है टाइमिंग बेल्ट। ये कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट को एक साथ घुमाती है ताकि सब कुछ एकदम परफेक्ट सिंक में चले। हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि अगर ये बेल्ट टूट जाए तो इंजन को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो मैकेनिकल हिस्से तो समझ लिए। अब चलिए देखते हैं कि ईंधन और आग का इस्तेमाल करके ये मशीन शक्ति यानी कि पावर कैसी बनाती है। अब ये जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। पेट्रोल और डीजल इंजन में जो सबसे बड़ा फर्क है वो उनके ईंधन और जलने के तरीके का है। पेट्रोल की क्वालिटी ऑक्टेन नंबर से पता चलती है, जबकि डीजल की सीटेन नंबर से। और सबसे बड़ा अंतर, पेट्रोल को जलने के लिए चिंगारी चाहिए, डीजल को नहीं। पेट्रोल इंजन को स्पार्क प्लग की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ये हवा और पेट्रोल के मिक्सचर में एक छोटी सी बिजली की चिंगारी पैदा करता है, जिससे एक धमाका होता है और पावर मिलती है। डीजल इंजन में ये होता ही नहीं, वो सिर्फ दबाव यानी कंप्रेशन से ही जल जाता है। जब भी हम किसी इंजन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये तीन शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं। सीसी से इंजन का साइज या उसकी क्षमता पता चलती है, हॉर्स पावर से गाड़ी की टॉप स्पीड तय होती है, और टॉर्क का मतलब है खींचने की ताकत, जिससे गाड़ी को वो जबरदस्त पिकअप मिलता है। और इतनी सारी पावर बनाने के बाद सबसे जरूरी सवाल आता है, कितना देती है? इसी को हम ईंधन दक्षता या माइलेज कहते हैं। मतलब 1 लीटर में गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है। चलिए, अब ये जानते हैं कि आज के मॉडर्न इंजनों को कौन कंट्रोल करता है, और जब इंजन बीमार पड़ता है, मतलब उसमें कोई खराबी आती है, तो क्या होता है। हर मॉडर्न इंजन का अपना एक सुपर स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक दिमाग होता है, जिसे कहते हैं ECU, यानी इंजन कंट्रोल यूनिट। यही है जो सब कुछ संभालता है। देखिए, ECU कोई जादू नहीं करता। ये इंजन में लगे ढेरों सेंसर से लगातार डेटा लेता रहता है, जैसे हीट सेंसर से तापमान का और एग्जॉस्ट में लगे ऑक्सीजन सेंसर से गैसों की जानकारी, और इसी डेटा के आधार पर ये सारे फैसले लेता है। लेकिन एक दिमाग होने के बावजूद इंजन में गड़बड़ियां तो हो ही सकती हैं। जैसे गलत टाइम पर इग्निशन से होती है नॉकिंग, जिसमें इंजन से खटखट की आवाज आती है, या फिर खराब स्पार्क प्लग से मिसफायर, जिसमें इंजन झटके लेने लगता है। और सबसे खतरनाक है तेल की कमी से इंजन का सीज हो जाना, यानी पूरी तरह से जाम हो जाना। अच्छा, हमने इंजन के अंदर की दुनिया तो देख ली। अब जरा बाहर निकलकर उस जगह चलते हैं जहां इन शानदार पुर्जों को बनाया और तराशा जाता है, यानी कि वर्कशॉप में। पुर्जे बनाने के लिए सही धातु को चुनना बहुत जरूरी होता है। जैसे कास्ट आयरन बहुत मजबूत तो होता है, लेकिन भंगुर होता है, मतलब जोर पड़ने पर शीशे की तरह टूट सकता है। वहीं दूसरी तरफ माइल्ड स्टील लचीला होता है, जो थोड़ा बहुत मुड़ सकता है। धातुओं के गुण बदलने के लिए उन्हें गर्मी दी जाती है, जिसे हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। हार्डनिंग प्रक्रिया धातु को और सख्त बनाती है। टेम्परिंग से उसकी भंगुरता यानी आसानी से टूटने की आदत कम की जाती है, और अनीलिंग प्रक्रिया उसे जरूरत के हिसाब से नरम बनाने के काम आती है। जब पुर्जों को एकदम सटीक बनाना हो, मतलब बाल बराबर भी गलती की गुंजाइश ना हो, तब काम आती है CNC मशीनें। ये कंप्यूटर से कंट्रोल होती हैं और अविश्वसनीय प्रिसिजन के साथ काम करती हैं। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं।
यहाँ हम देखेंगे कि ये सारे पुर्जे आपस में जुड़ते कैसे हैं और इन सब कामों के पीछे का सबसे बड़ा नियम क्या है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन सभी पुर्जों को मजबूती से जोड़ा कैसे जाए। इसके लिए लॉक नट जैसे खास नट इस्तेमाल होते हैं जो अपने आप ढीले नहीं होते, और वॉशर का काम होता है बोल्ट के दबाव को एक बड़ी सतह पर फैला देना। यहाँ तक कि नट बोल्ट की चूड़ियाँ यानी जो थ्रेड्स होते हैं उनकी दिशा भी बहुत मायने रखती है। ज्यादातर थ्रेड्स राइट हैंड वाले होते हैं जो घड़ी की सुई की दिशा में कसते हैं, लेकिन कुछ खास जगहों पर लेफ्ट हैंड थ्रेड्स भी लगते हैं जो उल्टी दिशा में कसे जाते हैं। मशीनों और फास्टनरों की इस पूरी दुनिया का एक ही दुश्मन है, कंपन या वाइब्रेशन। यही वो ताकत है जो लगातार हर कसे हुए नट बोल्ट को ढीला करने की कोशिश में लगी रहती है। और ये सब हमें उस एक सबसे ज़रूरी बात पर ले आता है जो इस पूरी इंजीनियरिंग और कारीगरी की बुनियाद है, और वो है सुरक्षा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई का इस्तेमाल करना वर्कशॉप में काम करने का पहला और सबसे पक्का नियम है, क्योंकि एक बेहतरीन मशीन बनाने से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उसे बनाने वाले का सुरक्षित रहना।